कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ ले चले। जब आबादी से बाहर निकले तो एक लंबी आह की, फिर फरमाया, ए कुमैल, ये दिल असरार व हिकमत के ज़ुरूफ़ हैं। इनमें सबसे बेहतर वो है जो ज़्यादा निगहदाश्त करने वाला हो, लिहाजा तू जो मैं तुम्हें बताऊं उसे याद रखना। देखो, 3 किस्म के लोग होते हैं। एक आलिम रब्बानी, दूसरा मुतालिम कि जो निजात की राह पर बरकरार रहे, और तीसरा अवामुन्नास का वो पस्त ग्रोह है कि जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेता है और हर हवा के रुख पर मुड़ जाता है। ना उन्होंने नूरे इल्म से कस्बे ज़िया किया, ना किसी मजबूत सहारे की पनाह ली। ए कुमैल, याद रखो कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है और माल की तुम्हें हिफाजत करना पड़ती है। और माल खर्च करने से घटता है, लेकिन इल्म सर्फ करने से बढ़ता है। और मालो दौलत के नताइज व असरात माल के फ़ना होने से फ़ना हो जाते हैं। ए कुमैल, इल्म की शनासाई एक दीन है कि जिसकी इक्तिदा की जाती है। इसी से इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरों से अपनी इताअत मनवाता है और मरने के बाद नेकनामी हासिल करता है। याद रखो कि इल्म हाकिम होता है और माल महकूम। ए कुमैल, माल इकट्ठा करने वाले जिंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं और इल्म हासिल करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। बेशक उनके अजसाम नज़रों से ओझल हो जाते हैं, मगर उनकी सूरती दिलों में मौजूद रहती हैं। इसके बाद हज़रत ने अपने सीनाए अक़दस की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो, यहाँ इल्म का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। काश इसके उठाने वाले मुझे मिल जाते। हाँ, मिला कोई तो या ऐसा जो ज़हीन तो है मगर नाकाबिले इत्मीनान है, और जो दुनिया के लिए दीन को आलाएकार बनाने वाला है, और अल्लाह की इन नेमतों की वजह से उसके बंदों पर और उसकी हुज्जतों की वजह से उसके दोस्तों पर तफव्वुक़ और बरतरी जतलाने वाला है। या जो अरबाब हक़ व दानिश का मुती तो है, मगर उसके दिल के गोशों में बसीरत की रोशनी नहीं है। बस इधर ज़रा सा शुबहा आरिज़ हुआ कि उसके दिल में शकूक व शुबहात की चिंगारियाँ भड़कने लगीं। तो मालूम होना चाहिए कि ना वो इस काबिल है और ना वो इस काबिल है। या ऐसा शख्स मिलता है कि जो लज्जतों पर मिटा हुआ है और बाआसानी ख्वाहिश नफसानी की राह पर खिंच जाने वाला है। या ऐसा शख्स जो जमा आवरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जान दिए हुए है। ये दोनों भी दीन के किसी अम्र की रियायत व पासदारी करने वाले नहीं हैं। इन दोनों से इंतहाई करीबी शबाहत चरने वाले चौपाए रखते हैं। इसी तरह तो इल्म के खजीनादारों के मरने से इल्म ख़त्म हो जाता है। हाँ, मगर ज़मीन ऐसे फ़र्द से खाली नहीं रहती कि जो खुदा की हुज्जत को बरकरार रखता है, चाहे वो ज़ाहिर व मशहूर हो या खाइफ व पन्हा, ताकि अल्लाह की दलीलें और निशान मिटने ना पाएँ। और वो हैं ही कितने और कहाँ पर हैं। खुदावंद आलम उनके ज़रिए से अपनी हुज्जतों और निशानियों की हिफाजत करता है, यहाँ तक कि वो उनको अपने ऐसों के सुपुर्द कर दें और अपने ऐसों के दिलों में उन्हें बो दें। इल्म ने उन्हें एकदम हकीकत और बसीरत के इंकिशाफात तक पहुँचा दिया है। वो यकीन और एतमाद की रूह से घुर मिल गए हैं और उन चीज़ों को जिन्हें आराम पसंद लोगों ने दुश्वार करार दे रखा था, अपने लिए सहल व आसान समझ लिया है। और जिन चीज़ों से जाहिल भड़क उठते हैं, उनसे वो जी लगाए बैठे हैं। वो ऐसे जिस्मों के साथ दुनिया में रहते सहते हैं कि जिनकी रूहें मलाए आला से वाबस्ता हैं। यही लोग तो ज़मीन में अल्लाह के नायब और उसके दीन की तरफ दावत देने वाले हैं। हाय उनकी दीद के लिए मेरे शौक़ की फरावानी। फिर हज़रत ने कुमैल से फरमाया, ए कुमैल, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, अब जिस वक्त चाहो वापस जाओ।